नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में चर्चा की थी और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करेंगे। और आप सभी को पता है कि कुल मैसूरों के साथ 4 युद्ध हुए थे अंग्रेजों के लिए। तो ये लास्ट युद्ध है, इसके बाद में मैसूर राज्य का समापन हो जाता है और पूरा मैसूर राज्य अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। तो आइए आज चर्चा करते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो आप सब हेडिंग डालें, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799। जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप सभी को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में हमने चर्चा वहां पे की है, लिंक दे दी है, आप वहां से इसके बारे में जान सकते हैं। तो इस समय हम बात करें चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो इस समय जो गवर्नर था वो कौन था, या गवर्नर जनरल की बात करें कौन था, तो हम कहेंगे लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली आपने कई कह सकते हो गवर्नर देख रहे, या गवर्नर जनरल देखे, चाहे लॉर्ड डलहौजी की बात की जाए, हार्डिंग को देखा जाए, कार्नवालिस को देखा जाए, वेलेजली को देखा जाए, सबकी अलग अलग नीतियां रही हैं। कार्नवालिस जहां उसको भेजा गया था कि आपको युद्ध नहीं करना है, शांतिपूर्वक तरीके से भारत में अपना अस्तित्व को और मजबूत करना है। लेकिन लॉर्ड वेलीजली को भेजा गया था, इसको इससे कहा गया था कि आप युद्ध नहीं करेंगे, आप अपने वही जो लॉर्ड कॉर्नवालिस से कहा गया था उसी तरीके से इससे भी कहा गया। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो क्या किया था, युद्ध कर लिया था। वेलेजली एक प्रस्ताव लेके आया था, एक सिस्टम लेके आया था। सिस्टम क्या लेके आया था कह सकते हो, एक प्रस्ताव लेके आया था, सहायक संधि। सहायक संधि सहायक संधि के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समझ लें। सहायक संधि, सहायक संधि में क्या होता था, एक पत्र होता था जो अलग अलग राजाओं के पास भेजा जाता था कि आप सहायक संधि के माध्यम से आप मेरे साथ सम्मिलित हो जाएं, और यदि आप सम्मिलित नहीं होंगे तो फिर हमको मजबूरन आपके साथ युद्ध करना पड़ेगा। तो जो राजा कमजोर हुआ करते थे, उनको लगता था युद्ध से कोई फायदा नहीं है, तो वो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि के माध्यम से मिल जाते थे। इसमें सबसे पहले कौन मिले थे, तुम बताएंगे, निजाम। सहायक संधि में सबसे पहले निजाम 1798 में इसमें सम्मिलित हो गए थे। यही पत्र अंग्रेज सभी जितने आसपास के इसके क्षेत्र थे वहां भेज रहे थे। यही संदेश जब मैसूर राज्य में भेजा टीपू सुल्तान के पास 1799 में, तो टीपू सुल्तान ने इस जो उनका सहायक संधि का पत्र था उसको मना कर दिया कि मैं सहायक संधि नहीं करूंगा। तो फिर लॉर्ड वेलीजली युद्ध के लिए घोषणा कर देता है कि युद्ध करेंगे। इसके चलते फरवरी फरवरी 1799 में एक कह सकते हो युद्ध शुरू हो जाता है। और किसकी इसकी अध्यक्षता में, तो कौन कौन युद्ध लड़ने गया था, तो एक तो गया था आर्थर वेलेजली। आर्थर वेलेजली कौन था, तो लॉर्ड वेलेजली का भाई था आर्थर वेलेजली। इसके अलावा जनरल स्टुअर्ट, ये युद्ध करने के लिए पहुंच गए हैं कहां, टीपू सुल्तान के पास। और इसमें युद्ध होते हैं तो दो क्षेत्रों में टीपू सुल्तान पहले हारता है। कौन कौन है, मलाली, और इसके अलावा दूसरा सदासीर। ये दो स्थानों पे टीपू सुल्तान हारता है। उसके बाद में लास्ट में एक स्थान बचता है श्रीरंगपट्टनम। और श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान मारा जाता है, और इस प्रकार से मैसूर साम्राज्य का अंत हो जाता है। वहां पे टीपू सुल्तान जो श्रीरंगपट्टनम वाला क्षेत्र है वहां पे हार जाता है। देखो, हारने से पहले टीपू सुल्तान की सेना ने टीपू सुल्तान से कहा कि आप अंग्रेजों के साथ समझौता कर लें, क्योंकि अब हम लोग हारने की स्थिति में हैं। टीपू सुल्तान ने कहा कि मैं कभी उनके सामने नहीं झुका हूं। और मैंने जो उनका एक बताया था कि टीपू सुल्तान का कथन एक बहुत ज्यादा फेमस है कि मैं
जो है एक दिन शेर की तरह जीना चाहता हूं, 100 दिन सियार की तरह नहीं। तो ऐसे थे टीपू सुल्तान। तो क्या होता है, टीपू सुल्तान की हत्या यहाँ पे कर दी जाती है। इसके बाद में मैसूर राज पूरा का पूरा किसके अंडर में आ जाता है, तो अंग्रेजों के। क्योंकि आपने जाना था कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कि आधा भाग जो है अंग्रेजों के भाग में चला गया है या हिस्से में चला गया है, और बचा आधा भाग वो भी अब आंग्ल जो चतुर्थ युद्ध हुआ है उसमें जो है चला जाता है। अब कौन कौन से क्षेत्र अंग्रेज लेते हैं, इधर हम लिख देते हैं अंग्रेज और एक तरफ निजाम। देखो सहायक संधि में क्या प्रावधान होता था, सहायक संधि में प्रावधान होता था कि आप अपने साम्राज्य में सेना नहीं रखेंगे और जितने भी बाह्य शक्तियां अगर कोई आक्रमण करती है, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक आप जो है आक्रमण नहीं करोगे, और कोई भी अपने मन से कोई फैसला नहीं ले सकते हो, जब तक अंग्रेज नहीं बताएंगे तब तक आप फैसला नहीं ले सकते। हाँ आप शासक बने रहेंगे, और लेकिन कह सकते हो शासक कैसे, अंग्रेजों के कठपुतली की तरह। तो हम बात कर रहे थे अंग्रेज कौन कौन से क्षेत्र लेते हैं, तो सबसे पहले कोयम्बटूर वाला, कोयम्बटूर। इसके अलावा हम कहेंगे कनारा, और कौन सा क्षेत्र, श्रीरंगपट्टनम, रंगपट्टनम और दारापुरम। ये वाले क्षेत्र कौन लेते हैं, अंग्रेज लेते हैं। इसी तरीके से निजाम कौन कौन से क्षेत्र लेते हैं, गुटी लेते हैं और गुरमकोंड और चित्तल दुर्ग। ये वाले क्षेत्र कौन लेते हैं, ये क्षेत्र निजाम लेते हैं। अब बात आती होगी तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मराठा लोगों ने फिर क्या लिया, तो मराठा लोगों ने जो है स्थान लेने से मना कर दिया था। तो कुछ क्षेत्र जो है जो मेन थे वो अंग्रेज ले लिए और क्षेत्र जो है निजाम ले लिए। इस तरीके से 1799 में कह सकते हो मैसूर राज्य का विलय हो जाता है। किसके साथ, तो हम कहेंगे अंग्रेजों के साथ। तो ये कहानी रही है चतुर्थांग मैसूर युद्ध की, और कह सकते हो श्रीरंगपट्टनम के युद्ध के बाद वहां पे जो है ये युद्ध समाप्त हो जाता है, या कह सकते हो यहाँ पे जब टीपू सुल्तान की ही मृत्यु हो गई है तो युद्ध खत्म और पूरा मैसूर राज्य जो है अंग्रेजों के अंडर में चला जाता है। इस प्रकार से जो है पूरा आंग्ल चतुर्थ युद्ध हुआ है। चलो उसको एक बार फिर समझते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में। गवर्नर कौन है, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली जब यहाँ आया तो उसने अपने साथ एक संधि लेके आया था, सहायक संधि। उसमें जितने भी आसपास के पड़ोसी राजा होते थे उनके पास पत्र भेजा जाता था कि आप मेरे साथ सम्मिलित हो जाए। अगर शासक जो है मानता नहीं था तो उस पर आक्रमण करके उसको अपने में जबरदस्ती मिला दिया जाता था। सहायक संधि के माध्यम से सबसे पहले 1798 में निजाम इसमें सम्मिलित हुए। जब टीपू सुल्तान के पास ये बात पहुंची तो टीपू सुल्तान जो सहायक संधि थी उसको मानने से इनकार कर देता है, जिसके चलते फरवरी 1799 में आर्थर वेलेजली और जनरल स्टुअर्ट और एक और नाम आप याद रख सकते हैं, हेरिस, ये तीन लोगों ने मिलकर जो है आक्रमण कर दिया टीपू सुल्तान पे। टीपू सुल्तान मलाली और सदासीर में हारता है। इसके बाद में फिर लास्ट में श्रीरंगपट्टनम में इसकी हार हो जाती है टीपू सुल्तान की और मारा जाता है। इसके बाद में पूरा क्षेत्र जो है अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। अंग्रेजों ने कोयम्बटूर, कनारा, श्रीरंगपट्टनम, दारापुरम वाला क्षेत्र ले लिया और निजाम जो है गुटी, गुरमकोंड और चित्तल दुर्ग वाला क्षेत्र ले लेते हैं। अब बात आती मराठा लोगों ने, तो मराठा लोगों ने जो है स्थान लेने से मना कर दिया था और 1799 में इस प्रकार से जो है मैसूर राज्य का विलय हो जाता है। किसमें, तो अंग्रेजों के शासन में। अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर हम इस तरीके से यहाँ पे भारत का मैप बनाएं तो हम समझेंगे कि यहाँ पे देखो ये बंगाल वाला क्षेत्र ये कब्जा कर चुके हैं, इधर जो है ये जो निजाम वाला क्षेत्र है वहाँ पे भी कब्जा कर चुके हैं, और इधर जो इनकी मद्रास में प्रेसिडेंसी थी ये वाला क्षेत्र, ये वाला भी अब कब्जा कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे इधर जो ये वाला मराठा वाला क्षेत्र पड़ेगा, तो इस वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो माध्यम से हम लोग अवध वाला क्षेत्र पढ़ेंगे जो यहाँ पे पड़ता है। अवध के बाद में फिर हम लोग मराठा लोगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।